कहा कि आप ऐसा हो तो आप प्रमाण पत्र ही सौंप दीजिए, आप जिस उम्मीदवार को बनाना चाह रहे हैं डायरेक्ट उसे प्रमाण पत्र ही दे दीजिए, चुनाव कराने की जरूरत ही नहीं है। जब आप पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाए हुए हैं तो डायरेक्ट उनको प्रमाण पत्र सौंप दीजिए। तो इन भी है, नामांकन रद्द करना कोई आसान काम नहीं होता है, लेकिन उन्होंने एक हल्कापन और ओछी मानसिकता का उदाहरण देते हुए हमारे नामांकन को रद्द कर दिया। हम लोगों का प्रयास रहता है समाज में कुछ बेहतर हो और एक बेहतर महासंघ बने, मजबूत संगठन बने, जिससे बेगूसराय जिले में हम लोग कुछ और बेहतर कर पाए। लेकिन इसमें अवरोध पैदा करने का कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, जो हम लोग विफल कर देंगे निश्चित रूप से। और सरकार के भारत के संविधान के तहत एक मांग है कि जो भी लोग, चाहे वो ट्रस्ट में हो, सेक्शन 8 कंपनी के हो या सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 हो, उन सबको सामूहिक रूप से स्वयंसेवी संस्था के रूप में काम करने का अधिकार है। फिर इसमें इस तरह का भाई भतीजावाद क्यों, छुआछूत क्यों? हम चाहेंगे कि इस चुनाव को तत्काल रूप से टाला जाए। लेकिन निर्वाचन अधिकारी ने कभी अपने रिश्तेदार को उम्मीदवार बनाने का काम किया, कभी अपने संस्था से किसी अन्य उम्मीदवार के लिए प्रस्तावक बनाने का काम किया, और नियमावली के बिना छपने, नियमावली तैयार नहीं होने के बावजूद चुनाव की तारीख का भी ऐलान कर दिया। बेगूसराय का सबसे बेहतरीन शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट काके दी हट्टी अब शानदार पार्टी हॉल के साथ। रिंग सेरेमनी हो या बर्थडे पार्टी, हर सेलिब्रेशन बनेगा यादगार। शुरुआत सिर्फ 499 रुपए प्रति प्लेट से, तो हर खुशी मनाइए सिर्फ काके दी हट्टी में। राजा दे देना कमेटी आखिर किन कारणों को लेकर सवालों के घेरे में? देखिए, निष्पक्षता को लेकर बेगूसराय जिला स्वयंसेवी महासंघ का वो निर्वाचन अधिकारी सवाल के घेरे में है, क्योंकि निर्वाचन अधिकारी का काम होता है कि अपना और पराया का त्याग कर सभी लोग उनके सामने अपने होते हैं, और उनका काम है नामांकन से लेकर चुनावी प्रक्रिया को पूरा करने तक उनका काम होता है। लेकिन निर्वाचन अधिकारी ने कभी अपने रिश्तेदार को उम्मीदवार बनाने का काम किया, कभी अपने संस्था से किसी अन्य उम्मीदवार के लिए प्रस्तावक बनाने का काम किया, और नियमावली के बिना छपने, नियमावली तैयार नहीं होने के बावजूद चुनाव की तारीख का भी ऐलान कर दिया, और फिर नियमावली में बार बार परिवर्तन भी करने का काम किया। वोटर लिस्ट का वही हाल रहा, कभी आधा अधूरा वोटर लिस्ट का प्रकाशन कर देना, कभी उसमें फिर एडिट कर देना, तो तरह तरह की बातें होती रही। और जो नए संस्था हम लोग जुड़े उसके साथ भेदभाव करना, कभी उम्र का हवाला देकर भेदभाव करना, कभी कुछ का हवाला देकर भेदभाव करना, तो बार बार उनका यही रवैया रहा। तो अंतिम स्थिति में हम लोगों ने उनसे उब कर ये बात, इस सब मुद्दे को लेकर छोटी छोटी बात, छोटी छोटी गलती उन्हें जो लगती थी वो बहुत बड़ा गलती था। अब देखिए, जब हमने सवाल उठाया तो हमारे नामांकन को ही रद्द कर दिया। अब बताइए, लोकसभा, विधानसभा, पंचायत चुनाव, हर ढंग का चुनाव होते रहता है, नामांकन रद्द जो है वो बिल्कुल विकट परिस्थिति में हो। साथ ही साथ अधिकतर हमारे स्वयंसेवी संस्था के लोगों ने यह मांग किया कि आप इस नियम में इस नियम को जोड़िए, ताकि व्यापक रूप से बृहद पैमाने पर इस चुनाव को सफलतापूर्वक कराया जा सके। लेकिन निर्वाचन अधिकारी अपने आप को टीएन सेशन समझ बैठे, वो कहने लगे कि मैं जो तय करूंगा वही होगा। जब इन्होंने हम लोगों के प्रेशर में आकर नियमावली बनाया तो नियमावली पर पांचों निर्वाचन अधिकारी का हस्ताक्षर नहीं था। नामांकन जिस समय हो रहा है या फिर स्क्रूटनी हो रहा है तो 5 निर्वाचन अधिकारी हैं, उसमें से 3 गायब हैं, 2 गायब हैं। तो इस प्रकार से बिना कुछ सोचे समझे रणनीति के तहत, पुरानी परंपरागत नीति के तहत, जो मैं ही इस गद्दी पर बैठने के लिए अवतरित हुआ हूं, मेरे ही लोग इस गद्दी पर बैठेंगे, ऐसे सोच के कारण इस चुनाव को उन्होंने डिस्टर्ब करने का काम किया। इसी सब मुद्दे को लेकर अधिकतर नए संस्था जो जमीन पे काम कर रहे हैं, उनकी इस नीति के खिलाफ होकर, उस नीति का विरोध करते हुए इस चुनाव का हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं और इस चुनाव से अपने आप को अलग कर रहे हैं। इस संस्था से हम अलग नहीं हो रहे, इस संस्था में रहकर संस्था के बेहतरीन व्यवस्था के लिए हम लोग काम करते रहेंगे और उसी घर में अपना घर बनाएंगे। हम कहीं जाने वाले नहीं है, क्योंकि ये जो बेगूसराय जिला स्वयंसेवी महासंघ आप देख रहे हैं, ये हम लोगों का ही दिया हुआ नाम है और हम इसको छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। उन लोगों के मन में वो कहीं कहीं ये भी भ्रम फैला रहे हैं कि ये सब भागा, हम भागने वाले नहीं हैं। हम वहां रहकर, और जितने सारे हमारे नए लोग हैं, नए साथी हैं जो जमीन पे काम करने वाले लोग हैं,
उन सब के साथ फिर से चलाएंगे। कुछ किसी लोगों ने, वैसे लोगों में आरोप लगाए। रोशन जी, एक सामाजिक संगठन महासंघ का चुनाव होना था, तो कहीं ना कहीं सामाजिक समरसता की वानगी आप लोग प्रस्तुत करते आ रहे हैं, चाहे हमारे शैलेंद्र सिंह सोनू जी, भैया है, चाहे और जितने भी आदमी यहाँ पे बैठे हुए हैं, कहीं कहीं आपको नहीं लगता है कि आगामी भविष्य में इस तरीके की ईर्ष्या द्वेष व्यवस्था से जुड़ी जो बातें हो रही है, ये महासंघ के लिए? बिल्कुल। देखिए, पक्षपातपूर्ण रवैया, जब से कोई भी घर में ही अगर आप 4 पुत्र है, उसमें आप किसी एक के पक्ष में काम करने लगते तो घर में भी विद्रोह होता है। न्यायपूर्ण काम करिए, माता पिता से लोग निवेदन करते हैं। वैसे ही ये संगठन है, और निष्पक्ष निर्वाचन कराने का अधिकार निर्वाचन अधिकारी को था, अगर वो पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपनाते। अब देखिए, जब हम लोगों ने विरोध करना शुरू किया तो परसों एक निर्वाचन अधिकारी जो है सो अपना, जब मैंने उन पर आरोप लगाया तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। रिजाइन किया, ये निश्चित रूप से सही है, लेकिन उनके द्वारा किया गया कुकृत्य जो इस संगठन को बर्बाद करने के लिए किया गया, क्या उनके इस्तीफा देने से वो खत्म हो गया? मेरी यही मांग है, हम सबों की यही मांग है कि निर्वाचन प्रक्रिया को टाला जाए, आम सभा फिर नए सिरे से किया जाए, उसमें ट्रस्ट, सोसाइटी और सेक्शन 8 कंपनी के साथियों को भी बुलाया जाए, क्योंकि सबका मंजिल एक ही होता है, समाज की सेवा करना। भले उनका एक्ट अलग अलग है, सभी लोगों को एक नए सिरे से बुलाया जाए और आम सभा के द्वारा नए निर्वाचन कमेटी का गठन कर फिर से इस चुनाव को करवाया जाए। यही हम लोगों का मांग है, क्योंकि अध्यक्ष का उन्होंने कागज छांट दिया। महासचिव पद पर 2 उम्मीदवार थे, तो एक उम्मीदवार ने उनके इस रवैया के कारण स्वयं को चुनाव से अलग कर लिया। सचिव पद पर सिर्फ और सिर्फ एक उम्मीदवार है जो निर्विरोध घोषित हो गए। कोषाध्यक्ष के लिए ही सिर्फ वो चुनाव करा रहे हैं, उसमें भी उस उम्मीदवार का मैंने विरोध किया है जिसके लिए निर्वाचन अधिकारी इस्तीफा दे। निर्वाचन अधिकारी का वो निजी साला है, कोई चचेरा मचेरा नहीं है, अपना साला है, और उन्होंने ही उसको जो है सो नामांकन करवाया था। और जो अध्यक्ष मेरे खिलाफ हैं, उसी निर्वाचन अधिकारी ने अपने संस्था से प्रस्तावक देकर उनका नामांकन करवाया था। तो निर्वाचन अधिकारी अगर किसी उम्मीदवार के साथ पक्षपातपूर्ण या भेदभावपूर्ण रवैया अपनाएंगे तो ऐसी स्थिति में निष्पक्षता की कहीं कोई बात दूर दूर तक नहीं हो पाएगी। देखिए, इसमें रोशन जी ने एक बहुत ही सुंदर बात कहा, जो कि हमारे अनुशासन को दर्शाता है। अगर सीधी सी बात कहूँ तो ये महासंघ जो है, हम लोगों के अथक प्रयास से आज एक अपना मूर्त रूप लिया है, और इससे जुड़े हुए जितने भी साथी हैं बेगूसराय जिला के, उसमें लगभग 80% एनजीओ का सपोर्ट हम लोगों के साथ है। हम लोग एक साथ है, एक विचारधारा से 80% है। उसके बाद भी रोशन जी ने क्या कहा कि हम मांग करते हैं, जबकि अगर आपके हाथ में पावर है तो पावर वाले लोग मांग नहीं करते। हम मांग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा अनुशासन बना रहे, महासंघ की मर्यादा बनी रहे। हमारे जो सीनियर लोग जिनको हमने निर्वाचन में शामिल किया है सहमति देकर, उनकी प्रतिष्ठा बची रहे। वरना तो कभी भी हम लोग आम सभा बुला करके उन लोगों को महासंघ से आउट कर सकते हैं, महासंघ से बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। तो ये अनुशासनहीनता होगी और वो हम लोग नहीं चाहते। तो बेहतर होगा कि महासंघ के हमारे जितने भी सीनियर लोग हैं जो इस महासंघ को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, अभी भी मौका है इसको एक रास्ते पर लाने का प्रयास आप भी करें, हम सब आपके साथ। क्या सर दिक्कत होगा, क्यों आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं चुनाव? देखिए, चुनाव का विरोध इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हम लोग आज से कुछ ही दिन पहले बेगूसराय के जीडी कॉलेज में एक आम सभा का आयोजन किए थे, जिसमें बेगूसराय की तमाम सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट से रजिस्टर्ड संस्थाएं शामिल हुई थी, और हम सबों ने मिल करके चुनाव निर्वाचन आयोग का गठन किया था, जिसमें 5 सदस्यीय टीम को हम लोगों ने सर्वसम्मति से अधिकार दिया था, जिसका वो लोग गलत तरीके से क्या कहते हैं उसको मिसयूज करने का प्रयास किए, मिसलीड करने का प्रयास किए। हम सभी तमाम संस्थाओं को चुनाव में जो आचार संहिता का पालन होना चाहिए या जो भी नियम कानून नियमावली
वोटर लिस्ट प्रकाशित करना, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सारे लोगों ने अपने अपने स्तर से, बल्कि सारे लोग नहीं कहेंगे, 5 लोग में कुछ 1-2 लोग ठीक भी हैं, 2-3 लोगों ने मिल करके इसको एक अलग राजनीति देने का प्रयास किया ताकि जिला में उनका एक अपना कब्जा बना रहे। हम लोग सामाजिक संगठन से जुड़े हुए लोग हैं और हम लोगों का काम है समाज के लिए कुछ ना कुछ बेहतर करना। हम लोग राजनीति नहीं कर सकते हैं। एक महासंघ की अपेक्षा हुई कि जिला में एक बेहतर महासंघ बने, इसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया। हालांकि 15 साल 20 साल या शायद मेरे जन्म से पहले भी सुनने में आ रहा है कि महासंघ चलता आ रहा है। कहाँ चलता आ रहा है आज तक किसी ने देखा नहीं है। अपने हवा को देखा नहीं है, बिजली को देखा नहीं है। वैसे ही बेगूसराय में महासंघ दिखता नहीं है, लेकिन चर्चा में रहता है कि कोई महासंघ भी है। तो हम नहीं, किसी का नाम लेना, लोग समझ जाएंगे, आपके न्यूज चैनल के माध्यम से लोग समझ जाएंगे। लेकिन हम देखिए, सामाजिक कार्यकर्ताओं की आड़ में, सामाजिक कार्यकर्ताओं का चोला ओढ़ के इसके पीछे कई सारे ऐसे लोग हैं जो राजनीति अपना चेहरा चमकाने का प्रयास करते हैं। हम लोगों का प्रयास रहता है समाज में कुछ बेहतर हो और एक बेहतर महासंघ बने, मजबूत संगठन बने, जिससे बेगूसराय जिले में हम लोग कुछ और बेहतर कर पाए। लेकिन इसमें अवरोध पैदा करने का कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, जो हम लोग विफल कर देंगे निश्चित रूप से। आप लोग जो बहिष्कार करेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। सर, क्या परिचय है? मेरा नाम शैलेंद्र कुमार सिंह है। सूर्यकला रामजी फाउंडेशन एक छोटा सा सामाजिक संगठन हमारा है। थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। जिला में बहुत सारे बड़े बड़े नामी गिरामी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लेकिन उनके बीच में एक छोटा सा हम भी हैं जो काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता हैं। किस पद पर हैं? जी, कौन से पद? सूर्यकला रामजी फाउंडेशन के संस्थापक और सचिव हैं। नमस्कार प्रेस के साथी। हमारा जो एकमात्र मांग है और जिसके कारण मैं इस पूरी चुनावी प्रक्रिया का एक तरह से कहिए कि अनमाने ढंग से मैं विरोध भी कर रहा हूं, और विरोध करने का मतलब है कि अगर आप किसी भी विषय पर चुनाव कराते हैं तो यहाँ चुनाव सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत जो रजिस्टर्ड संस्था का हो रहा है, फिर एक बृहद रूप से संगठन बना के जिसमें सभी को समाहित करके फिर चुनाव हो। हमारा ये कहना, हम इनके जो हमारे भाई हैं, हम इस पूरी बात में अपनी बात को शामिल नहीं करना चाहते। इसलिए नहीं करना चाहते, इस प्रक्रिया में मैं ना पक्ष बनना चाहता ना विपक्ष बनना चाहता, लेकिन ये प्रक्रिया ही गलत है, इसलिए इस पर कोई बात होनी ही नहीं चाहिए। इस चुनाव को तुरंत टाला जाए और सभी को समाहित किया जाए और नए निर्वाचन पदाधिकारी बने, फिर से चीजें बने। क्योंकि आप एक मतलब ऐसे चीज को छोड़ दिए हैं, ट्रस्ट एक्ट वाले को छोड़ दिए, सेक्शन 8 कंपनी को छोड़ दिए, जो बहुत बड़े क्षेत्र में यहाँ काम कर रहे हैं। मेरा यह विरोध है, इसलिए मैं इसके स्वरूप और बनावट का ही मैं विरोध करता हूँ। इस चुनाव जरूर टलना चाहिए, नए स्वरूप में होना चाहिए, सबको समाहित करके होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना और ऐसी मेरी सोच। सोमेश चौधरी, जागो गांव NGO। मांग नहीं पूरी होती है तो क्या करेंगे? देखिए, मांग अगर नहीं पूरी होती है तो आप पत्रकार हैं, हम लोकतंत्र के 5वें स्तंभ है, आप 4थे स्तंभ है। अगर एक रेखा नहीं मानेगी तो उससे बड़ी रेखा खींच देंगे। सीधी मेरी बात है, हम बहुत ज्यादा किसी को पर्सनल टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं। हम सबको समाहित करके एक महासंघ बना देंगे तो मांग अपनी मेरी हो जाएगी। नए संघ का स्थापना कर दीजिए। नहीं, संघ अगर हम चाहेंगे कि इसको स्टे किया जाए, क्योंकि हम गुट पे गुट बाजे नहीं, कहीं भी शिक्षक संघ हो या कहीं भी, कभी आप देखेंगे गोप गुट है तो कोई उमेश गुट है, हम उस गुट में नहीं बंटना चाहते। मेरा है कि अगर मंशा सही है तो सब एक और सबको शामिल करें और एक ऐसा बृहद संगठन बने जो बेगूसराय की रूपरेखा बदली जा सकती है। क्या कारण है जो सर सभी को एक साथ नहीं किया जा रहा है? देखिए, बहुत सारे एक्ट वाले को छोड़ दिया है। इसके पीछे देखिए, आप सीधा सीधा जानते हैं और आप लोग तो इतने सालों से यहाँ कवर कर रहे हैं, राजनीतिक हो या व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा हो सकती है कि चुनाव में हो जाएंगे, कुछ लोग और जुड़ जाएंगे, तो हो सकता है कोई और व्यक्ति आ जाए जो हमारा अध्यक्ष बन सकता है, सचिव बन सकता है। क्या मनसा, हम मनसा पर कारण नहीं बता, लेकिन ये चुनाव ही गलत प्रक्रिया से हो रही है। इसलिए मेरा ये सवाल है कि इसको मेरे जो भी सुन रहे होंगे, आप इसको तुरंत स्टे कीजिए स्वविवेक से और सबको समाहित करके फिर से आम सभा कीजिए, सबको समाहित कीजिए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो लोग को नहीं बुलाए हैं, जिन लोगों को छोड़ा गया है, उनसे माफीनामा मांगते हुए, क्योंकि कोई भी माफी, वैसे मैं ही माफीनामा मांगते हुए, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा। उसको कहा जाए कि आपको शामिल करके एक नया महासंघ हम बनाएंगे और इस नया महासंघ बना के जिले का, देखिए जिला का स्वयं सभी संगठन इस जिला को भाग बदल रहा है।
आप ये हमेशा जानिए, चाहे वो शिक्षा हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, या प्लांटेशन हो, या किसी भी तरह के, तो इसमें हम भेदभाव कैसे कर सकते हैं। इसलिए बेगूसराय क्षेत्र में काम करने वाले क्षेत्र, चाहे वो रजिस्टर्ड कहीं से हो, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट से हो, या ट्रस्ट से हो, या उसका